दाल फ्राई तो हर कोई शौक से खाता है, मगर घर में ढाबा और होटल वाला टेस्ट ही नहीं आता। तो अगर आपको दाल फ्राई खाना पसंद है तो इंशाल्लाह ताला मेरी आज की ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। माश दाल तो हर घर में बनती है। आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना कर देखें, यकीन करें बड़ी ही टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, दाल को फ्राई तो बाद में करेंगे, पहले दाल को उबालना सीख लें। जी हाँ, दाल को उबालने का भी एक ख़ास तरीका है। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी डाला है और इसमें डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा बारीक स्लाइस करके, चाहे तो मोटा मोटा चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक और डाल देंगे इसमें माश की भीगी हुई दाल। तो तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये दाल है। वज़न में देखें तो 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव के बराबर। आप देखिए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने अदरक शामिल की है, उसको शामिल करने की एक वजह ये भी है कि दाल का फ्लेवर अच्छा आएगा। दूसरी अहम वजह ये है कि दाल माश को हज़म करने में मुश्किल पेश आती है, थोड़ा सा ये गैस ट्रबल करती है, तो इसके लिए अदरक बड़ा ही अहम किरदार अदा करेगी। तो देखें दाल में अच्छा सा बॉयल आ गया है, दाल के ऊपर झाग बनना शुरू हो चुकी है। कुछ लोग ये झाग रिमूव कर देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये दाल की झाग रिमूव नहीं करनी चाहिए। तो जैसा आप घर में दाल को बॉयल करते हैं वैसा ही बॉयल कर लें। मैं झाग को रिमूव करने लगी हूँ। दाल को बॉयल करेंगे इतना कि दाल 80% तक गल जाए। मुकम्मल तौर पर दाल को गलाकर सॉफ्ट नहीं करेंगे, बस इतना ही कि दाल का दाना देखें इजीली प्रेस तो हो रहा है, मगर इसे प्रेस करने में थोड़ी सी फोर्स लगी है, यानी कि ये थोड़ा सा अभी कच्चा दाना है। बस इसी स्टेज पर मैं दाल को छान कर अलहदा रख लूँगी। इस पानी को गिरा देंगे और जो मैंने अदरक के टुकड़े डाले थे ना, उनको भी निकाल लेंगे। अब दाल फ्राई बन रही है तो ऑयल ज़्यादा पड़ेगा। पहले ही बताती चलूँ कि इस रेसिपी में ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आप लोग कम खाते हैं तो बेशक ऑयल की मिकदार को कम कर दें। 1 कप ऑयल डाला है मैंने और एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल दें और प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर में आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। हल्का सा जैसे ही प्याज ब्राउन होगा, इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी भून लेंगे इतना कि इसका भी कलर लाइट गोल्डन हो जाए। भुने हुए अदरक लहसुन की बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है दाल में। अब 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है, शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर के छिलके मुंह में नहीं आएंगे और दाल के लिए अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें मोटे वाली काट कर डाल देंगे और इसमें मैंने बटन रेड चिलीज़ यानी कि गोल लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है, तकरीबन 8 से 10 दाने। अब टमाटर के साथ ही मिर्च मसाले डाल दूंगी। तो 1 टीस्पून डालूंगी नमक। आपको याद रहे कि दाल को बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। बस जी मिक्स कर लें। मसालों के साथ टमाटर को इतना भून लें कि इसका कच्चापन चला जाए, सारा पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही आप लोग देखें ऑयल ऊपर आ गया है, 3 से 4 टेबलस्पून दही को अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल कर दें। ये दाल को इतनी चटपटी करारी बनेगी ना, यकीन करें आप हर दफ़ा दाल को ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो बस जी अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, दही को भून लें इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही आप लोग देखें कि दही का पानी खुश्क हो गया है, मसाला अच्छा सा भुन गया है, तब आप इसमें डाल दें दाल जो कि हमने बॉयल करके छान के रखी हुई थी। और इसी स्टेज पर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
अब दाल को भी हमने भूनना है। मेन पॉइंट ये है कि दाल को जितना भूनेंगे दाल उतनी ही जायकेदार बनेगी। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगाकर आप लोगों ने मीडियम टू हाई फ्लेम पे दाल को अच्छे तरीके से भून लेना है। दाल भुन जाए तो इसमें डालें आधा कप पानी। अब पानी में क्यों शामिल कर रही हूँ, दाल में जो हमने कसर छोड़ी थी ना 20%, वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कवर लगा दें, 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे दाल माश फ्राई को पकने दें। तो माशाल्लाह से दम में ही दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसमें वो सारे जायके आ चुके हैं जो हमने दाल में ऐड किए थे। आखिर में डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथों की मदद से मसल कर डाल दें। और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म मज़ेदार सी माश दाल फ्राई को सर्व करें। तो अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें ये कितनी टेस्टी बनी होगी। और माशाल्लाह से आप दाल की लुक चेक करें, बहुत ही टेस्टी बनती है, इतनी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।